हाय एवरीवन, माय नेम इज़ कपिल चौधरी। काफ़ी समय से सभी लोगों के मन में एक संशय बना हुआ है कि रोस्टर सिस्टम जो है वो एमपीपीएससी में कैसे लागू होगा, किस प्रकार की चयन प्रक्रियाओं में जो है वो नए नियम आए हैं, किस प्रकार के बदलाव हुए हैं। तो विस्तार से अपन उन सारी चीज़ों को देखते हैं। 17 फरवरी 2020 जो आपको मध्य प्रदेश राजपत्र में दिख रही है, उसमें एक संशोधन किया है। वो निम्न प्रकार से देखिए आप। भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए मध्य प्रदेश के राज्यपाल मध्य प्रदेश राज्य सेवा परीक्षा नियम 2015 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं। तो उसमें जो ये पहला संशोधन है ये तो कार्यपालिक श्रेणियों से संबंधित है, ये चयन प्रक्रिया से इसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये जो दूसरा नियम है जिसमें आपको दिख रहा होगा चयन सूची तैयार करने का प्रकार, इसमें प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर विज्ञापित रिक्तियों के 15 गुणों की संख्या में प्रवर्गवार अभ्यर्थियों को इस शर्त के अध्ययन रहते हुए मुख्य परीक्षा हेतु सफल घोषित किया जाएगा कि अभ्यर्थियों ने उतने न्यूनतम उत्तीर्णांक अर्जित किए हों जितने की आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए। इसके अतिरिक्त अन्य सभी अभ्यर्थियों को भी जो कट ऑफ अंकों के बराबर अंक प्राप्त करते हैं मुख्य परीक्षा हेतु अहर घोषित किया जाएगा। इसका यह मतलब है कि आपकी कैटेगरी के अंदर जितनी सीटें हैं उसके 15 गुना लिए जाएंगे। लेकिन अगर आपकी कट ऑफ जो है वो जैसे 136 मार्क्स पे रुकती है और 136 मार्क्स पे 15 गुना से भी ज़्यादा लोग हो रहे हैं, जैसे कि 136 मार्क्स पे 100 जने और एक्स्ट्रा हैं, तो उनको भी लिया जाएगा मेंस के लिए। दूसरा इन्होंने चेंज किया है कि अनारक्षित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की पृथक सूचियां तैयार की जाएगी। यानी कि यह सीधा सीधा कहा गया है कि पृथक सूचियों का एक ही मतलब है कि जिस व्यक्ति ने जिस वर्ग से अप्लाई किया है उसको उसका चयन उसी वर्ग में होगा। यानी कि यहाँ पर रिजर्वेशन जो है वो नहीं मिलेगा। दिव्यांगजनों के विभिन्न प्रवर्गों हेतु विज्ञापित पदों के लिए ऐसे व्यक्तियों की विज्ञापित रिक्तियों को 15 गुना की संख्या में अभ्यर्थियों को इस शर्त के अध्ययन रहते हुए मुख्य परीक्षा हेतु सफल घोषित किया जाएगा कि अभ्यर्थियों ने आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट उत्तीर्णांक प्राप्त किए हों। सेम सिस्टम जो नॉर्मल लोगों के लिए है वो दिव्यांगजनों के लिए भी लागू होगा। उसके बाद देखिए आप कि गुणागुण के आधार पर उपरोक्त उपखंड के अधीन तैयार की गई इस सूची में सम्मिलित अन्य दिव्यांगजनों को विभिन्न प्रवर्ग यानी कि अनारक्षित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में जिससे कि वे संबंधित हैं, संबंधित प्रवर्ग के न्यूनतम योग्यता वाले अभ्यर्थियों को स्थान पर समायोजित किया जाएगा। मतलब उनको समायोजित किया जाएगा न्यूनतम अंक वाले के साथ में। उसके बाद चौथा है सभी 5 सूचियां बनाने के पश्चात सफल अभ्यर्थियों की एक संयुक्त सूची तैयार की जाएगी और तत्पश्चात परीक्षा परिणाम घोषित किया जाएगा। यानी कि अलग अलग सूचियां बनाई जाएगी प्री के अंदर। अब देखते हैं आप मेंस में चयन का क्या तरीका रहेगा। ये देखिए, मुख्य परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर विज्ञापित रिक्तियों की 3 गुना संख्या में प्रवर्गवार अभ्यर्थियों को इस शर्त के अध्ययन रहते हुए साक्षात्कार हेतु अहर्त घोषित किया जाएगा। अभ्यर्थियों को आयोग द्वारा या विनिर्दिष्ट न्यूनतम उत्तीर्णांक प्राप्त करना चाहिए। इसके अतिरिक्त अन्य सभी अभ्यर्थी जो कट ऑफ अंकों के बराबर अंक प्राप्त करते हैं साक्षात्कार हेतु सफल घोषित किए जाएंगे। और एक और चीज इसमें लिखी हुई है कि अनारक्षित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को पृथक सूचियां तैयार की जाएगी। यानी कि यहाँ पर भी क्लियर किया है कि पृथक सूचियां मेंस में भी तैयार की जाएगी और यहाँ पर 3 गुना विद्यार्थियों को जो टोटल रिक्तियां हैं उनके अनुसार लिया जाएगा।
उसके बाद अंतिम इंटरव्यू के बाद में जो मार्क्स मिलेंगे वहां पर आपको आरक्षण दिया जाएगा, यानी कि फाइनल रिजल्ट के अंदर आरक्षण मिलेगा। उससे पहले कोई आरक्षण नहीं मिलेगा। जिस कैटेगरी से जिस व्यक्ति ने अप्लाई किया है उसको उसी कैटेगरी में स्थान दिया जाएगा। तो आपको मध्य प्रदेश राजपत्र के अनुसार जो नए नियम हैं, मध्य प्रदेश सिविल सेवा में चयन प्रक्रिया के, वो समझ में आ गए होंगे। और आपको मेरी ये इन्फॉर्मेशंस अच्छी लगी हो, मेरा चैनल आपको अच्छा लगा हो तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।